कहानी का नाम बस 1 रुपया। झलक। टीजर। एक अमीर आदमी को भिखारी ने सिर्फ 1 रुपए का ऑफर दिया। उसने हंसकर ठुकरा दिया, लेकिन शाम तक हालात ऐसे बदले कि वही अमीर आदमी उस भिखारी के कदमों में था। सुबह के करीब 9 बजे थे। शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति श्रीमान धनीराम वर्मा अपनी शानदार मर्सिडीज से उतरकर अपने आलीशान दफ्तर की ओर बढ़ रहे थे। उनकी जेब में लाखों करोड़ों के सौदों के कागजात थे, दिमाग में नए व्यापारिक साम्राज्य बनाने की योजनाएं और चेहरे पर हमेशा की तरह अहंकार की एक परत। दफ्तर के गेट पर एक बूढ़ा, धूल मिट्टी से सना भिखारी बैठा था, जिसकी झुकी हुई पीठ और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वर्मा जी को देखते ही वह उठा और हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, एक पल रुकिए। मेरे पास आपके लिए एक बहुत कीमती चीज है, बस 1 रुपये में। धनीराम वर्मा ने घृणा से उसे ऊपर से नीचे तक देखा। एक पल के लिए ठहरकर वे ठाका लगाकर हंसे। क्या कहा? तुम, एक भिखारी, मुझे कुछ कीमती दोगे और वो भी 1 रुपए में? तुम्हारी औकात क्या है जो तुम मुझे कुछ दे सको? जाओ यहां से, मैंने तुम्हें देखा भी नहीं। उन्होंने अपनी जेब से एक 10 रुपए का नोट निकाला और हवा में उछालते हुए बोले, ये लो और मेरी नजर के सामने से हट जाओ। भिखारी ने नोट को गिरने दिया और बिना झुके बोला, आज तुम मेरी औकात पर हंस रहे हो सेठ जी, लेकिन शाम होने तक तुम्हें इसी 1 रुपए के लिए तरसना पड़ेगा। यह मत भूलना कि हर चीज का मूल्य सिर्फ रुपए, पैसे में नहीं होता। वर्मा जी ने उसे पागल समझा। मुस्कुराते हुए अंदर चले गए। ऑफिस में उनकी एक बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग थी, जिससे उनके सैकड़ों करोड़ के नए प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलनी थी। मीटिंग हॉल में पहुंचकर उन्होंने अपनी ब्रीफकेस खोली, लेकिन उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उनकी लकी पेन ड्राइव, जिसमें पूरे प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट और जरूरी दस्तावेज थे, गायब थी। उन्होंने ब्रीफकेस पलटा, डेस्क पर, कुर्सी के नीचे, हर जगह देखा। फिर अपनी गाड़ी में जाकर पड़ताल की, ड्राइवर से पूछा, ऑफिस के बाहर भी देखा, लेकिन पेन ड्राइव नहीं मिली। पेन ड्राइव के बिना यह डील संभव नहीं थी। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा सौदा था। एक पल में उनका पूरा साम्राज्य दांव पर लग गया था। वे पसीने पसीने हो गए। उनकी आंखें लाल थीं, माथा ठनक रहा था। मीटिंग रद्द हो गई। क्लाइंट नाराज होकर चले गए। बैंक से लोन की बात भी अटक गई। उनकी पूरी जिंदगी एक झटके में बिखरती नजर आ रही थी। शाम होते होते वर्मा जी की सारी अकड़, सारा अहंकार हवा हो चुका था। वे अपने ऑफिस से बाहर निकले, सड़कों पर बेतहाशा भटक रहे थे। तभी अचानक उन्हें सुबह की वह घटना याद आई। वह बूढ़ा भिखारी और उसके अजीब से शब्द, शाम होने तक तुम्हें इसी 1 रुपए के लिए तरसना पड़ेगा। पहले तो उन्हें लगा कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन बेबसी में इंसान तिनके का सहारा भी ढूंढता है। वे भागे भागे वापस उसी जगह पहुंचे जहां उन्होंने भिखारी को देखा था। सूरज ढल चुका था और हल्की लालिमा आसमान में फैली हुई थी। वहीं एक पेड़ के नीचे वही बूढ़ा भिखारी शांत बैठा था। वर्मा जी का दिल जोरों से धड़क रहा था। वे उसके सामने जाकर खड़े हो गए। उनकी आंखें अब गिड़गिड़ा रही थीं, होंठ कांप रहे थे। रमू काका, उन्होंने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, सुबह सुबह तुमने कहा था कि तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ कीमती है। मेरी पूरी जिंदगी दांव पर लगी है। क्या वो पेन ड्राइव तुम्हारे पास है? रमू काका ने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली। उनके हाथ में वही छोटी सी सिल्वर पेन ड्राइव थी, जिस पर वर्मा जी के इनिशियल्स, शुरुआती अक्षर खुदे हुए थे। वर्मा जी की आंखों में आंसू भर आए। यह तुम्हें कहां मिली? उन्होंने पूछा। रमू काका ने शांत स्वर में कहा, जब आप अपनी कार से उतरे थे सेठ जी, तो यह आपकी जेब से गिर गई थी। मैंने आपको बताने की कोशिश की, लेकिन आप तो ठहाके लगा रहे थे। मैंने सोचा क्यों न तुम्हें एक सबक सिखाया जाए। वर्मा जी ने तुरंत अपनी जेब से पर्स निकाला। कितने चाहिए तुम्हें? बोलो, 100, 1000, लाख? मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। रमू काका मुस्कुराए। मुझे लाख 1000 नहीं चाहिए सेठ जी, मुझे वही 1 रुपया चाहिए जो मैंने सुबह मांगा था। वर्मा जी ने कांपते हाथों से 1 रुपए का सिक्का निकाला और उसे रामू काका की हथेली पर रख दिया। उन्होंने रामू काका के चरणों में झुककर बोला,
आपने मेरी आंखें खोल दी रामू काका। मैं इतना अंधा था कि दौलत के नशे में इंसानों की कद्र भूल गया था। मुझे माफ कर दीजिए। रामू काका ने उनके कंधे पर हाथ रखा। यह 1 रुपया सिर्फ सिक्का नहीं था सेठ जी, यह सम्मान का मूल्य था, मानवीयता का सबक था। यह इस बात का प्रतीक था कि कोई चीज छोटी नहीं होती और किसी भी व्यक्ति की कीमत उसके कपड़ों या धन से नहीं आंकी जाती। आज तुमने सिर्फ अपनी खोई हुई पेन ड्राइव नहीं पाई है, बल्कि एक जरूरी सबक भी सीखा है। धनी राम वर्मा ने उस दिन 1 रुपए का सिक्का खरीदा, लेकिन उसकी कीमत लाखों करोड़ों से भी ज्यादा थी। उस दिन से उन्होंने कभी किसी को छोटा नहीं समझा और हर इंसान को सम्मान देना सीख लिया। उस बूढ़े भिखारी ने उन्हें बस 1 रुपये में जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया था।